जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट चैप्टर हमारा 1.10 पेज नंबर पे देखो, बैलेंस शीट स्केड्यूल 3 पार्ट 1। ये जो हमारी कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बननी है, वो कौन सी बननी है? स्केड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बननी है। ठीक है, देखो ये वर्टिकल फॉर्म में बनाई उन्होंने बैलेंस शीट हमारी आ गई। अब देखो फर्स्ट इसमें आना है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब उसमें फर्स्ट क्या क्या आ सकती है? शेयर कैपिटल आ सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस आ सकता है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही देखो ये वाली साइड ही। उसके बाद देखो शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके अलावा कोई कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस जो होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, लाइक जैसे बैंक लोन क्या होता है? आज लोन लिया है तो बैंक से आप एटलीस्ट 5 और 10 ईयर्स के लिए लोन लेते हो, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ना, तो वो हमारी क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। उसके अलावा कोई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, कब करना है? डेफर्ड मतलब फ्यूचर में पे करना है, तो वो भी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कोई क्रिएट किए हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, प्रोविजन फॉर कैपिटल रिजर्व है, व्हाटएवर कोई भी प्रोविजन क्रिएट किया वो भी हमारी लॉन्ग टर्म होती है, तो वो क्या आ गई? हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज़, फिर उसके बाद क्या आनी है? हमारी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ आपको पता है क्या होती हैं? क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, ठीक है, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सारी हमारी क्या होती हैं? करंट लाइबिलिटीज़। इज इट क्लियर? उसके बाद आपने कर देना टोटल लाइबिलिटीज़ का, दोनों क्या हो जाएगा? हमारा टोटल हो जाएगा। पहले सारी कौन सी डालनी है आपने? जब आप वर्टिकल बैलेंस शीट बनाओगे। अब ये बैलेंस शीट क्यों बनानी है? क्योंकि अब हमारा कंपनी एक्ट 2013 आ गया है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसमें हमने अपनी जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको कैटेगरी वाइज लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग उनको कैलकुलेट करना है। तो पहले आ गई हमारी शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल जैसे मैंने बोला उसके अंदर आ सकती है ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, है ना। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस उसके अंडर आ गए, ये सारा करना है। उसके बाद हमने लेने हैं फिर एसेट्स। टोटल कर लिया लाइबिलिटीज़ का, फिर लेने एसेट। अब एसेट भी दो तरह के हो सकते हैं, नॉन करंट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब जो हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, और कुछ टेंजिबल, इनटेंजिबल जैसे गुडविल है, पेटेंट है, वो इनटेंजिबल होते हैं लेकिन होते तो हमारी वो क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। सेकंड आ जाते हैं करंट एसेट। करंट एसेट मतलब जो हमारी इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट है, कोई स्टॉक है, कोई कैश है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, और क्या होती हैं? डेटर्स हैं, ये सारी हमारी क्या होती हैं? करंट एसेट्स। तो फिर एसेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट। तो फिर एसेट्स का भी टोटल कर लेना है, तो दोनों लाइबिलिटीज और एसेट्स का टोटल क्या आना चाहिए? हमारा सेम आना चाहिए, तो इट मीन्स आपकी बैलेंस शीट सही है। समझ आया? ठीक है, पहले जब कंपनी एक्ट 1956 था तो हमारी जो बैलेंस शीट बनती थी, कौन सी बनती थी? बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल बनती थी, और उसमें आप लोग डेबिट साइड पर एसेट और क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज देते थे, और आप जैसे मर्जी एसेट लाइबिलिटी डालते थे। बट जब आपने कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनानी है तो वर्टिकल फॉर्म में आपने उसको कैटेगरी वाइज और स्टेप बाय स्टेप ही करना है। जो जो आइटम आ रही हैं पहले जो आनी है उसके अकॉर्डिंग ही उसको हमने क्या करना है? कवर अप करना है। जब आप सम करोगे तो आपको समझ, अब जैसे इनके अंडर जो आ रही है, जैसे कैपिटल है, कैपिटल के अंदर जो आ रही है ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखनी है, वो आप नीचे वर्किंग नोट करके टोटल जितना अमाउंट आया कैलकुलेट किया, तो हमने यहाँ पे सिर्फ उसका टोटल अमाउंट ही क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। और किस हेड के अंदर आ रही है बस वो बताना है कि वो फर्स्ट हेड में है, वो सेकंड में है, वो थर्ड में है। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है? थोड़ा समझ आया? बाकी सम करोगे तो क्लियर हो जाएगा क्या करना है। परफॉर्मा देखो, आज परफॉर्मा पहले समझो।